अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने इराक में आईएसआईएस चरमपंथियों के खिलाफ लक्षित ठिकानों पर हवाई हमले की दी इजाजत। आईएसआईएस के लड़ाके कुर्दिश प्रांत की राजधानी इरबिल शहर की ओर कदम बढ़ाते हैं तो ये कार्रवाई की जाएगी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने इराक की ताजा स्थिति पर की आपात बैठक। इराक में आईएसआईएस आतंकवादियों के द्वारा किए गए ताजा हमलों की निंदा। इन हमलों के बाद अल्पसंख्यक ईसाई और आजादी अल्पसंख्यक समुदाय के हजारों लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा है। भाजपा के पूर्व नेता जसवंत सिंह दिल्ली के सेना अस्पताल में भर्ती। कल रात अपने आवास पर फिसल जाने के कारण उनके सिर पर आई चोट। फिलहाल वह आईसीयू में, उनकी स्थिति गंभीर। केंद्र ने खड़ी खरीफ फसलों को बचाने के लिए 50% से भी कम वर्षा वाले राज्यों में सिंचाई के लिए डीजल सब्सिडी देने की घोषणा की। कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने किसानों की आंशिक भरपाई के लिए दोबारा बुआई के लिए बीज खरीदने में सब्सिडी की सीमा भी बढ़ाई। उड़ीसा में महानदी का जलस्तर खतरे के निशान से हुआ ऊपर, जबकि अन्य नदियों में जलस्तर हुआ कम। वर्षा और बाढ़ से मरने वालों की संख्या 35 तक पहुंची। 17,80,000 लोग हुए प्रभावित। अमेरिका के रक्षा मंत्री चक हेगल ने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से की मुलाकात। द्विपक्षीय मुद्दों पर हुई चर्चा। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज आज 4 दिवसीय दौरे पर म्यांमार के लिए होंगी रवाना। आसियान और पूर्वी एशियाई देशों के सम्मेलन में लेंगी हिस्सा। पाकिस्तान को छोड़कर वह इन देशों के समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगी। कर्नाटक सरकार ने परीक्षा और चयन प्रक्रिया में धांधली के आरोपों के कारण राज्य प्रशासनिक सेवा KAS की वर्ष 2011 की 362 नियुक्तियों को रद्द कर दोबारा प्रतियोगिता परीक्षा कराने का लिया निर्णय। राज्य CID द्वारा बड़े पैमाने पर धांधली का खुलासा करने के बाद इन नियुक्तियों को रद्द करने का फैसला किया गया। चेनाब नदी के पानी में बहकर पाकिस्तान चले गए BSF के जवान को पाकिस्तान आज सौंप सकता है भारत को। इस बारे में सेक्टर कमांडर स्तरीय बैठक में कल बनी थी सहमति। लीबिया के हिंसाग्रस्त इलाकों में फंसे भारतीयों का एक और समूह घर वापसी के लिए रवाना। 105 नर्सों और कर्मचारियों सहित 217 भारतीय नागरिक सड़क मार्ग से लीबिया की सीमा पार करने के बाद ट्यूनीशिया पहुंचे। एयर इंडिया के विशेष विमान से लाए जाएंगे भारत। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में आज के शुरुआती कारोबार के दौरान डॉलर के मुकाबले रुपया 16 पैसे मजबूत होकर 61 रुपए 33 पैसे प्रति डॉलर पर खुला। कल के कारोबारी सत्र के दौरान डॉलर की तुलना में रुपया 65 पैसे कमजोर होकर 61 रुपए 59 पैसे प्रति डॉलर पर बंद हुआ था। वैश्विक बाजार में कमजोर रुख के बीच कारोबारियों एवं फुटकर निवेशकों की ओर से चुनिंदा शेयरों की बिकवाली बढ़ाई जाने से बम्बई शेयर बाजार का सेंसेक्स आज के शुरुआती कारोबार में 54 अंक कमजोर होकर 25,611 पर खुला। निफ्टी भी 13 अंक कमजोर होकर 7,659 पर खुला। मैनचेस्टर में खेले जा रहे चौथे टेस्ट मैच के पहले दिन भारतीय शीर्ष क्रम हुआ धाराशायी। पूरी टीम 152 रन पर सिमटी। 6 बल्लेबाज 0 पर लौटे पवेलियन। दिन का खेल खत्म होने तक इंग्लैंड ने बनाए 3 विकेट पर 113 रन। अंग्रेजी शासन को उखाड़ फेंकने के लिए आज ही के दिन महात्मा गांधी के नेतृत्व में 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस की मुंबई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक मैदान में हुई बैठक में स्वीकार किया गया था ऐतिहासिक भारत छोड़ो प्रस्ताव। 9 अगस्त 1942 से भारत छोड़ो आंदोलन की हुई थी शुरुआत। एक समय दूरदर्शन के जाने माने समाचार वाचक रहे JV रमन का निधन। रमन लगातार 30 सालों तक दूरदर्शन से जुड़े रहे। JV रमन अपने खबरों के प्रस्तुतिकरण को लेकर थे काफी लोकप्रिय।